हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे लेसन 6 कर रहे हैं आजकल हम। दैट इज़ भक्ति सूफ़ी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। इसके हम 3 पार्ट कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 4 करने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में सूफ़ी संतों के बारे में पढ़ा था। सूफिज़्म जो कि एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है। लफ्ज़ों में क्या लिखूं उस रब की तारीफ़ में, जो मांगूं तो नवाज देता है, ना मांगे तो बेहिसाब देता है। लव योर सोल इन गॉड्स लव, आई स्वेयर देयर इज़ नो अदर वे। तो आज हम बच्चे एक बहुत ही प्यारा टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ सूफिज़्म। ये सूफ़ी संतों के बारे में हमने पढ़ा था कि ये अरेबियन कंट्री से आए थे और 12वीं शताब्दी के अंत में भारत में आने वाले सूफ़ी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली थे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि सूफ़ी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली क्यों थे। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसके कॉजेज़ ये बताएंगे कि इन्होंने अपने आप को स्थानीय परिवेश में ढाल लिया था। ये जब भारत आए तो इन्होंने यहाँ के लोकल एनवायरनमेंट में अपने आप को बहुत अच्छे से ढाल लिया था। सेकेंड, इस टाइम भारत में भक्ति परंपरा चल रही थी, तो उन्होंने भारतीय भक्ति परंपरा की भी फीचर्स को अपनाया था। इसके बाद अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ चिश्ती खानकाहा में जीवन। मैंने आपको पिछली वीडियो में खानकाहा के बारे में बताया था कि खानकाहा क्या होते हैं। खानकाहा वे स्थान है जहाँ पर सूफ़ी संत, उनके अनुयायी निवास करते हैं। जैसे हम में हिंदूज़ में मठ होते हैं, आश्रम होते हैं ना, तो इसी तरीके से सूफियों में खानकाहा होते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि खानकाहा की लाइफ कैसी थी। तो खानकाहा में संत, उनके अनुयायी, उनके फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। तो हम शेख निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाहा के एग्ज़ाम्पल से इसको समझेंगे। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाहा जो है वो दिल्ली में थी। ये यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में स्थित थी। इसमें कई छोटे बड़े कमरे थे और एक बड़ा हॉल था। यहाँ पर अतिथि रहते थे और जो शेख के अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, वो यहाँ पर रहा करते थे। तो ब्रीफ में बताएंगे कि यहाँ रहने वालों में शेख की फैमिली थी, उनके सेवक थे, उनके फॉलोअर्स थे। शेख खुद जो थे वो एक छोटे से कमरे में छत पर रहते थे, जहाँ वह मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। और जो खानकाहा का आंगन था वो एक गलियारे से घिरा हुआ था। खानकाहा के चारों ओर दीवार का घेरा था। कहते हैं कि एक बार मंगोलों ने जब दिल्ली पर अटैक किया था तो आसपास रहने वाले लोगों ने जो था इस खानकाहा में शरण ली थी। यहाँ पर एक रसोई थी जिसमें कि सुबह से लेकर रात तक जो था वो लंगर चलता रहता था। और यहाँ पर जो लोग आते थे वो सभी तबकों के लोग आते थे। तबकों का मतलब सभी कैटेगरीज़ के, अमीर, गरीब, सिपाही, फ़कीर, कहने का मतलब है हर टाइप के लोग यहाँ पर आया करते थे। और कोई उनसे उनका फॉलोअर बनने के लिए आता था, तो कोई ताबीज़ लेने के लिए आता था, तो कोई जो था उनसे एडवाइस लेने के लिए आया करते थे। अमीर हसन सिजजी, अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी, इनके तीनों के नाम आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। ये तीनों जो थे वो लेखक थे, पोइट थे, राइटर्स थे, हिस्टोरियंस थे, जिन्होंने जो कि इनको मिले थे और उन्होंने शेख निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। इसके बाद आप बताओगे कि शेख निज़ामुद्दीन ने अपने जो थे उन्होंने सक्सेसर्स जो थे, अपने आध्यात्मिक वारिस जो थे वो अपॉइंट किए थे।
उन्होंने उन्हें भारत में सभी दिशाओं में भेजा था और उन्होंने खानकाह स्थापित किए थे। इस तरीके से शेख की प्रसिद्धि और प्रसिद्धि जो थी वो चारों ओर फैल गई और वो लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर, फेमस, लोकप्रिय हो गए थे। उनके पूर्वजों की दरगाह पर लोग जो थे वो आने लगे, ज़ियारत करने के लिए आने लगे। आगे हम देखते हैं कि जो चिश्ती सिलसिला से जुड़ी जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो क्या होती है, मतलब चिश्ती सिलसिले में किन किन चीज़ों को फॉलो किया जाता है, कौन कौन से रिचुअल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि चिश्ती सिलसिले के सूफ़ी जो है वो आध्यात्मिक संगीत, यहाँ रिचुअल लिखा गया है, स्पिरिचुअल आएगा, स्पिरिचुअल म्यूज़िक की महफिल द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते हैं। देखो बच्चे, हर धर्म में उस खुदा को, उस परमात्मा को याद करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हिंदूज़ में भजन गाते हैं, सिखों में शबद गाते हैं। तो इसी तरीके से सूफियों में जो था वो नाच और संगीत यानी कव्वालियों के द्वारा उस परमात्मा के में डूब जाते हैं। तो ये इसको जिक्र और समा कहते हैं। इन्होंने जियारत और कव्वाली को बहुत महत्व दिया। इन्होंने खानकाह स्थापित किए और इन्होंने लंगर चलाए जिसमें सभी वर्गों के लोग जो थे वो पार्टिसिपेट किया करते थे। इसके अलावा सूफी संतों ने अपने सिद्धांतों के प्रसार के लिए अपने सक्सेसर्स जो थे अपॉइंट किए। इन्होंने लोकल जो रिचुअल्स, परंपराएं, ट्रेडिशंस थी उनको अपनाया, जैसे शेख के आगे सिर झुकाना और लोगों को पानी पिलाना आदि। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं उपासना यानी जियारत और कव्वाली। तो सूफी संतों की दरगाह पर लोग जियारत के लिए आते थे। जियारत का मतलब तीर्थ यात्रा करने के लिए आते थे। तो लास्ट 700 में अलग अलग समुदायों, धर्मों के लोग जो थे इन 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर आते रहे हैं। जैसे कि पहले नंबर पे सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी मृत्यु का समय 1235 और इनकी दरगाह अजमेर में है। आगे अगला टॉपिक हम इन्हीं के बारे में डिटेल में करने जा रहे हैं। फिर है ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी, फिर है शेख फरीदुद्दीन गंजे शंकर, फिर है शेख निज़ामुद्दीन औलिया जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है, और शेख निज़ारुद्दीन चिरागे दिल्ली। बच्चे, ये आपके एनसीईआरटी में इन पांचों चिश्ती संतों के बारे में बताया गया है, तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अब हम इतने टॉपिक को जो है इमेजेस के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम सूफिज़म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चे, ये हैं शेख निज़ामुद्दीन औलिया, जिनकी खानकाह और दरगाह के बारे में हम देख रहे हैं। शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो है चिश्ती जो थे ये संत थे, और इनकी जो दरगाह है ये दिल्ली में है। ये हम उनकी खानकाह के बारे में देख रहे हैं। उनकी खानकाह जो कि ग्यासपुर में यमुना नदी के किनारे थी, और ये आप देख रहे हो कि इसको चारों तरफ से दीवार से घेरा गया था। और मैंने आपको बताया कि जब मंगोलों ने अटैक किया था तो आसपास के लोगों ने इस खानकाह में शरण ली थी। ये जो है इनकी खानकाह है। तो ये काफ़ी बड़े एरिया में जो थी ये फैली हुई थी, और यहाँ पर जो थे कई छोटे बड़े कमरे थे। एक हॉल कमरा था और छत के ऊपर एक कमरा था जहाँ पर शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहा करते थे और लोग उनको मिलने के लिए आया करते थे। ये जो है रूम्स हैं इस खानकाह में, जहाँ पर उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर्स और उनकी फैमिली मेम्बर्स रहा करते थे। ये देखो, ये रूम्स हैं। ठीक है, इसके बाद ये अब जो है वो उनकी दरगाह है जहाँ पर ये दिल्ली में है। ठीक है, इसके बाद
हम देखते हैं कि ये मोइनुद्दीन चिश्ती हैं जिनको गरीब नवाज कहा जाता है। ठीक है, इनकी दरगाह जो है अजमेर में है। ये उनकी दरगाह है, अजमेर में है। और कहते हैं कि इन दरगाहों पर अगर सच्चे मन से कुछ भी मांगा जाए तो वो ज़रूर हासिल होता है। ये दरगाह है अजमेर साहिब, बहुत इसकी मान्यता है। और राजस्थान में अजमेर को हम इनकी दरगाह की वजह से अजमेर साहिब के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर लोग जो हैं वो नमाज़ पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब पहले हम एक बार शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में जो है वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर इमेजेस के थ्रू हम देखेंगे। तो सॉरी, यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण दरगाह जो थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। अब यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि किस सूफ़ी संत को गरीब नवाज के नाम से पुकारा जाता है, तो वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। यह दरगाह शेख की सदाचारिता, उनकी धर्मनिष्ठा, उनकी वारिसों और राजकीय मेहमानों द्वारा, राजसी मेहमानों द्वारा यानी शासकों द्वारा दिए गए संरक्षण के कारण काफ़ी लोकप्रिय थी। तो शेख जो थे वो बहुत बहुत अच्छे स्वभाव के थे। उनकी धर्मनिष्ठा और जो था उनके उनकी धर्मनिष्ठा और उनके जो शासकीय संरक्षण था उसकी वजह से ये जो दरगाह थी ये काफ़ी फेमस हुई। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो पहला सुल्तान था जो कि इस दरगाह पर आया था। वैसे तो बहुत बहुत लोग इस दरगाह पर आते थे, लेकिन शासकों में सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक था जो कि यहाँ पर आया था। ये आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सुल्तान ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहले आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक। और पहली इमारत जो थी वो सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। अकबर खुद यहाँ पर 14 बार आया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर यहाँ क्यों आया, कितनी बार आए थे और क्यों आए थे। अकबर को ना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती में बहुत ज़्यादा विश्वास था। तो वो जब भी किसी फ्रंट पे जाने लगता था या जब वो जीत कर आता था, तो कभी पुत्र की प्राप्ति के लिए वो यहाँ पर 14 बार आया था। और हर यात्रा पर उसने यहाँ पर दान भेंट किया था। और 1568 में उसने एक बहुत बड़ी देग जो थी वो प्रेजेंट की थी खाना बनाने के लिए। और उसने जो भी दिया था वो शाही दस्तावेज़ों में जो है वो रिकॉर्ड है कि शाही दस्तावेज़ों में लिखा गया कि कौन बादशाह कब आए और क्या उन्होंने गिफ्ट दिया, प्रेजेंट किया। तो ये सब लिखा हुआ है। तो अब हम इस दरगाह को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं जिनको कि गरीब नवाज कहा जाता है। ठीक है, और अकबर को इनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था। ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। और यहाँ पर जो है काफ़ी लोग आते हैं और दुआ मांगते हैं, विशेस मांगते हैं और विशेस कहते हैं कि यहाँ ज़रूर पूरी होती है। ये नमाज अदा करते हुए ये देग थी जो अकबर ने प्रेजेंट की थी। देखो कितनी बड़ी देग है। ये देग जो थी अकबर ने 1568 में प्रेजेंट की थी। ये देखो, ये देखो, ये देग अभी भी वहाँ पर है। तो ये प्रेजेंट की थी। आगे मैंने आपको भी बताया था कि सूफ़ी संतों में जो है ज़ियारत और नाच और संगीत द्वारा उस खुदा को याद किया जाता है। तो ये दरगाह के बाहर जो है वो कव्वाली गाने वाले बैठे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ भजन कीर्तन गाते हैं तो यहाँ पर जो है कव्वाली गाते हैं। ये देखो, ठीक है।
ये जो है नाच और संगीत, ये इनका डांस होता है जिसमें ये खुदा में डूब जाते हैं, उनके रंग में डूब जाते हैं, उनकी मस्ती में डूब जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके तरीके हैं। जियारत, जियारत मतलब तीर्थ यात्रा। नाच, ये नाच रहे हैं, ये इनका डांस है। और ये इनका संगीत है, कव्वाली। ठीक है, इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ भाषा और संपर्क, लैंग्वेज एंड कॉन्टैक्ट। देखो बच्चे, इन सूफ़ी संतों ने अपने लोगों तक कांटेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ की थी। जैसे कि चिश्तियों में स्थानीय भाषा को अपनाया, लोकल लैंग्वेजेस को अपनाया। ऐसे ही भक्ति संतों ने भी अपनाया था। जैसे कबीर ने जो था वो यूपी में थे, उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने वहाँ की ब्रज भाषा, अवधी भाषा को अपनाया था। गुरु नानक देव जी पंजाब में थे तो उन्होंने पंजाबी को अपनाया था। ठीक है, अब मीराबाई राजस्थान में थी तो उन्होंने राजस्थानी भाषा को अडॉप्ट किया था। तो ऐसे ही चिश्तियों ने भी भारत में जिस हिस्से में वो रहे वहाँ की लैंग्वेज को अपनाया था। अब जैसे दिल्ली में चिश्ती सिलसिला के लोग जो थे हिंदवी में बातचीत करते थे। इसी तरीके से बाबा फरीद जो हैं वो बहुत बड़े जो हैं पोइट हुए हैं, तो उन्होंने पंजाबी भाषा में, अब देखो मुसलमान थे फिर भी इन्होंने पंजाबी भाषा में काव्य की रचना की, जिसका संकलन हमें गुरु ग्रंथ साहिब में, सिखों के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। ठीक है, अब वो अगर लोकल लैंग्वेज यूज़ ना करते ये सब सूफ़ी और भक्ति संत, तो उनकी बात को किसी ने समझना ही नहीं था। अब अगर गुरु नानक देव जी पंजाब में थे, पंजाबी यूज़ ना करके वो संस्कृत यूज़ करते, तो क्या पंजाब में लोगों ने उनके उपदेशों को समझना था? नहीं। इसी तरीके से अगर बाबा फरीद जो हैं वो पंजाब में थे, अगर उन्होंने यहाँ पर उर्दू या कोई और लैंग्वेज यूज़ की होती तो क्या वो समझते? नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने लोकल लैंग्वेजेस को यूज़ किया था। और कुछ सूफियों ने लंबी कविताएं लिखी थी जिनको मसनबी कहते हैं। इन कविताओं में ना ईश्वर के प्रति प्रेम को मानव प्रेम के माध्यम से दिखाया गया है। जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी की ही रचना पद्मावत ले लो, इसमें उन्होंने पद्मनी और चित्तौड़ के राजा मान सिंह की प्रेम कथा का वर्णन किया है। और इस प्रेम कथा के माध्यम से वो उस अल्लाह के प्रेम को, उस ईश्वर के प्रेम को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दिखाया तो मानवीय प्रेम है, लेकिन एक्चुअली वो स्पिरिचुअल लव के बारे में बता रहे हैं, उस भगवान के प्रेम के बारे में बता रहे हैं। इसी तरीके से दक्खन में कर्नाटक के आसपास जो था 17-18 सेंचुरी में सूफ़ी संतों ने कुछ कविताएं, कुछ सॉन्ग्स कह लो, वो उन्होंने लिखे थे। और ये सॉन्ग्स, ये कविताएं जो थी, वहाँ की लेडीज़ जो थी वो गाया करती थी जब वो ऊन काटती थी, चरखा काटती थी, या किचन का काम करते हुए, अपना काम करते हुए वो ये कविताएं गाया करती थी। इसके बाद अगला टॉपिक है सूफ़ी और राज्य। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, पेपर में ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। पीछे हमने नयनार और अलवार संतों के रिलेशन देखे थे, आज हम सूफ़ी और शासकों के, सुल्तानों के साथ उनके संबंध देखेंगे। तो हम बताएंगे कि चिश्ती संप्रदाय के लोग जो थे वो बहुत संयम की लाइफ, बड़ी सिंपल लाइफ लीड किया करते थे। सत्ता से खुद को दूर रखने पर बल देते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजा से या शाही सदस्यों से मिलते ही नहीं थे। इसका मतलब ये है कि वो जो शाही कार्य थे, सत्ता का जो लोभ था, उसमें वो इंडल्ज नहीं होते थे। उन्हें मतलब कोई शासक के यहाँ पर उच्च पोस्ट पाने का कोई भी लालच नहीं था। ये सिंपल लाइफ जो थे वो लीड करते थे।
और अगर कोई शासक इनको जो था बिन मांगे भेंट दे देता था, यानी कि इनके पास आए और इनको भेंट दे दी, जैसे ज़मीन दे दी, पैसा दे दिया, तो सूफ़ी संत जो थे उसे वो एक्सेप्ट करते थे। और जैसे कि सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त भूमि जो थी वो अनुदान में दी थी। ऐसी भूमि जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था, वो उनको उन्होंने एज ए दान के रूप में दी थी। और ये जो चिश्ती संत होते थे, ये जो उनको दान मिलता था, सामान मिलता था, वो इसको एक्सेप्ट करते थे, लेकिन उसको जोड़ते नहीं थे, बल्कि ये उसको खर्च कर देते थे। और खर्च भी कहाँ करते थे? वो खर्च करते थे खानकाहों की देख रेख पर, महफ़िलों पर, कपड़ों पर, खाने पर, इन सब पर जो थे वो खर्च किया करते थे। इसके बाद आम लोगों में चिश्ती जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, लोकप्रिय थे। इसलिए शासक लोग उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। जब तुर्कों ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी ना, तब उल्मा याद है ना आपको? उल्मा द्वारा शरिया को लागू कराने की मांग को उन्होंने ठुकरा दिया था, तुर्की सुल्तानों ने। क्योंकि यहाँ पर मोस्टली पॉपुलेशन जो थी वो हिंदूज़ की थी। हिंदू थे, जैनी थे, बौद्ध थे। तो अगर ऐसे में उनके ऊपर ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म को थोपा जाता, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट तो नहीं करना था, हाँ वो सुल्तान के अगेंस्ट ज़रूर हो जाते। और वो यहाँ पर नए नए आए थे तुर्की सुल्तान, तो यहाँ की जनता को उन्हें अपना बनाना था। इसलिए उन्होंने शरिया को थोपने के लिए लोगों पर लागू इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया था। और लोगों को इस्लाम में विश्वास लाने के लिए उन्होंने जो था इनको इन सूफ़ी संतों का सहारा लिया था, क्योंकि सूफ़ी संत अपनी सदाचारिता के कारण लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे इस्लाम की तरफ। तो इसलिए जो था इन सूफ़ी संतों का उन्होंने सहारा लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सूफ़ी संतों और मुसलमानों के बीच में इन लोगों के जो शासक लोग थे, यहाँ मुसलमान नहीं आएगा, यहाँ शासक आएगा, तो उनके बीच हमें तनाव के, टेंशन्स के कुछ एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं। क्योंकि दोनों ही अपनी सत्ता का दावा करते थे। दोनों यहाँ पर सूफ़ी संत मतलब ये नहीं है कि वो राजा की बराबरी करते थे, दोनों का एरिया अलग अलग था। तो दोनों ही कुछ अपनी फॉलोअर्स से ये कुछ उम्मीद करते थे, जैसे कि झुककर प्रणाम करना। राजा को तो करते ही थे, इसके अलावा सूफ़ी संतों को भी झुककर प्रणाम करना, उनके कदम चूमना। कभी कभी जो था आडंबरपूर्ण पदवी से भी इन संतों को जो थे वो संबोधित करते थे। जैसे कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया को के अनुयायी उनको सुल्तान उल मशेख कहते थे, यानी शेखों में सुल्तान कहकर जो थे उनको पुकारते थे। ठीक है बेटा, ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 2-3 बार वीडियो देखोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो ये आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपने घबराना नहीं है। और क्योंकि ये टॉपिक सभी को मुश्किल लगता है, तो आपने इस टॉपिक को ध्यान से समझना है। और ये जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, आप चाहे इन्हीं को ही नोट कर लेना और इनको याद कर लेना अच्छे से। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ लेना। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।